वास्तव में। एक सवाल है सर, अब तक आप कितनी प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थी के रूप में शामिल हुए? देखो, मेरी पहली परीक्षा एसएससी थी जी। तो एसएससी मैट्रिक सीजीएल दोनों में हुआ, दोनों में मेंस फेल हुआ। फिर यूपीएससी दिया, यूपीएससी में मैं आईएएस मेंस दिए, और सीडीएस में मैं एसएसबी दे के आया, आईएमए का, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का, और असिस्टेंट कमांडेंट में फिजिकल आउट हुआ। परीक्षा सबकी पास करी और ये सारा हो गया। रेलवे में एक असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का पेपर दिया था, जिसमें मैं साइको टेस्ट में फेल हुआ था, रिटर्न क्लियर था। और एक बैंक का दिया था, जिसमें रिटर्न में फेल हो गया। केंद्र में इतने ही दिए। स्टेट की बात करूं तो आरपीएससी में आरएस का दिया, इंटरव्यू भी दिया था, और फर्स्ट आरएस का तो आप 4 बार दे चुके? हाँ, इंटरव्यू भी दे चुका आरएस का तो जी। आरएस का दिया, और कॉलेज प्रोफेसर, और फर्स्ट ग्रेड, और सेकंड ग्रेड, हेडमास्टर, एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर आया था, वो देने तो नहीं गया, लेकिन उसमें तैयारी की थी। हाँ, तैयारी करी थी, गया नहीं था। तो ये सारी परीक्षाएं मैंने पास भी कर ली, आरपीएससी की तो, और बस यही परीक्षाएं दी थी। हाँ, एक नवोदय विद्यालय में हुआ जी, एयरफोर्स में, आरबीआई में, और कोई छोटा मोटा रह गया तो पता नहीं। 30-35 परीक्षाएं लगभग खूब मान के। तो यही अनुभव अब बच्चों तक जा रहा है। मतलब बच्चे कई बार ये सोचते हैं कि कैसे क्या करना है, लेकिन ये अनुभव ठोकरे खाने से उन्हें बचा देता होगा। बस बिल्कुल, ये चीजें कहीं ना कहीं देखो, हमने 2006 से मैंने परीक्षा शुरू करी, 18 तक दी है। इन 12 सालों में मान के चलिए 2-3 का एवरेज तो साल का रहा ही है। 30-35 परीक्षाएं दी है, पास लगभग सब में हुआ। बस किसी दूसरे या तीसरे चरण में फेल हुआ अलग इश्यू है। पहले चरण में निराशा हाथ लगभग कम लगी है। तो अब इन 30-35 परीक्षाओं का जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। और शायद यही बातें बच्चों को अंदर से कनेक्ट कर जाती है। हाँ। तब कई बार बच्चे कहते, और आपके इस पॉडकास्ट के नीचे भी कमेंट आएगा कि सर की बातें रियलिस्टिक होती हैं, धरातली बातें होती हैं। आएंगे डेफिनेटली। हाँ, क्योंकि सच बात ये है कि मैं उन स्थितियों से गुजरा हूँ, इसीलिए आपकी बातें छू जाती है बच्चों। वो यथार्थ है, उसमें आदर्शवादी बातें नहीं। मतलब कहते हैं कि बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, ठोकरें खाने से आती है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि ठोकर खुद को खानी जरूरी नहीं है। हमने खा रखी है, आप उनसे भी सीख सकते हैं। और जिसमें गणपत सिंह जी का नाम आ जाए तो फिर बाकी सभी विराम ले लेते हैं। अगला प्रश्न मैं सर से पूछता हूँ, इसमें से सर पहली सफलता आपकी कब, जिसमें ज्वाइन किया आपने? ये आप यूं समझ लीजिए कि काफी चीजें हैं। 9 में कर लिया था, जिसमें सैलरी आ गई आपकी? हाँ, आरबीआई में 9 में था। आरबीआई में? हाँ, फिर वो वहां से कुछ चीजें ऐसी हुई थी कि वो फिर एलर्जेटिक दिक्कत वगैरह बहुत सारी चीजें हुई थी, ह्यूमिडिटी, हम सूखे क्षेत्र के लोग थे। फिर बीएड भी चल रही थी तो वो कर लिया। और यहाँ राजस्थान स्टेट एग्जाम में सेकंड ग्रेड में किया। सेकंड ग्रेड में पहली ज्वाइनिंग कब हुई है? 11 में परीक्षा दी थी, मार्च 12 में रिजल्ट आया, और जनवरी 13 में ज्वाइनिंग हुई। अच्छा। सेकंड ग्रेड में एक बार फेल हुआ था। अच्छा। 10 की वैकेंसी थी और कुछ पॉइंट से रह गया था। हालांकि इतनी तैयारी थी नहीं, सीरियस भी नहीं था, दोबारा दिया तो फिर उसमें हो गया था। और सेकंड ग्रेड के बाद में स्कूल लेक्चर फिर एक बार स्कूल लेक्चर में फेल हुआ। पहली भर्ती में शायद 62-67 पोस्ट थी, उसमें फेल हुआ। फिर वापस अच्छे से दिया था तो फिर 13वीं रैंक से हो गया था। अच्छा। फिर एचएम में हो गया था, ज्वाइन नहीं किया सेकंड ग्रेड, क्योंकि सेकंड ग्रेड ज्वाइन नहीं किया। उसमें मार्क्स भी 420 के आसपास थे, 423 कुछ मार्क्स थे। डॉक्यूमेंट चेकिंग नहीं करवाई थी क्योंकि कॉलेज में हो गया था। अच्छा। फिर कॉलेज में ज्वाइन कर लिया। अभी मैंने कहा एक डॉक्यूमेंट चेक करवा तो किसी एक भाई की सीट जाएगी फालतू, तो हमने ग्रुप बना के 5-7 लोगों ने डॉक्यूमेंट्स दिए नहीं थे आरपीएस को। सिविल सेवा में जाने की इच्छा? सिविल सेवा में इच्छा मेरी हुई थी सेकेंड ईयर के अंदर। तो कई सारे साथी तैयारी कर रहे थे और मेरे को यही बूस्ट कर रहे थे कि यार तेरा जीएस बहुत अच्छा है, सब चीजें ठीक है, तू कर सकता है जी। तो मेरे उसी समय से मन में कहीं ना कहीं प्रस्फुटन हुआ कि मैं कर लूंगा। सेकेंड ईयर में बढ़िया तैयारी करी, फाइनल ईयर में बहुत अच्छी तैयारी करी, और 9 में जब प्री निकला ना तो मुझे भी लगा कि मैं कर लूंगा। तो फिर वो बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई मैं कर लूंगा। फिर अल्सर के साथ ही वापस मन खराब हो गया। सेना में जाने का और इसमें जाने की मेरी बड़ी इच्छाएं थी। अच्छा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो हम सोचते हैं वो हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो हुआ वो इतना बढ़िया होगा कि वो नियति ने आपके लिए सेट कर रखा है, वो आपको ज्यादा ऊंचाई देगा, ये तय बात है।